क्यों कह दिया कि शंकर को फॉलो नहीं करना है? शंकर को फॉलो नहीं करना है। किस बात में फॉलो नहीं करना है, वो भी तो बात आती है ना। तो शंकर को फॉलो नहीं क्या करना कह है, रहे हैं, फिर से शंकर बोलिए किशोर भाई। शंकर को फॉलो किस बात में नहीं करना है, ये भी तो बात समझना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब कहने शंकर का मतलब जो शब्द आप लोग, क्योंकि शंकर को विनाशकारी बताया है ना, हाँ, इसलिए। विनाशकारी बताया है, तो वही तो बोला कि उसको फॉलो नहीं करना है। किशोर भाई सीधा ने तो सीधा। बात बता दी। हाँ, तो हाँ, शंकर क्या होता भाई है, वो तो मन गलत चिंतन काम कर मन। रहा है, वो काम थोड़ी करना है, क्यों नम्रता अरे जी? शंकर बिना विनाश कर रहा है तो वो काम थोड़ी करना है हम लोग को, गलत काम। स्थापना के निमित्त बनते जाना है, जैसे जैसे अरे हम एक स्थापना। सेकंड नम्रता जी को बोलने दीजिए जरा। वो हाँ, कह रही है ना, कह रहा है वो तो गलत काम है ना, वो थोड़ी करना चाहिए, बताओ विनाश काम, जो गलत काम है ना तो वो नहीं तो करना अगर चाहिए। कल्याणकारी है तो करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन उसमें तो वो दिया शंकर को फॉलो नहीं करना चाहिए फिर। तो जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी हो रही है। हाँ, तो फिर उसमें क्यों बोल दिया शंकर को नहीं फॉलो करना चाहिए? कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म स्टेज दिखाई है ना। शंकर को और कर्मों में फॉलो नहीं करना हाँ, चाहिए। कर्मों में नहीं, सही है, ठीक है। मतलब आप लोग समझ चुके हैं बात को, ठीक है ना, समझ गया ना बात को, मेन चीज यही है समझने की, पॉइंट को। मुरलियों के पॉइंट जो बोले जाते हैं उनको हमें बड़े ही अ, आत्मिक स्थिति में पकड़ना है। पहले तो देह की स्थिति में पकड़े हैं तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। फॉलो फॉलो कौन करते हैं? जो फॉलोवर होते हैं वो किस पे उनकी बुद्धि जाती है? गुरु जी कर क्या रहे हैं? सुबह सुबह उठ गंगा नहाने जाते हैं तो हम भी गंगा नहा लेंगे, परंतु गंगा नहाने का कारण क्या है इसको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ लेंगे, परंतु उसके अंदर सार क्या है उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए ये बात कही जाती है कि फॉलो करना मतलब कर्मों में फॉलो नहीं मत करने लग जाना, क्योंकि कर्म कैसे हैं तो शंकर की बात बता दी। उसका काम, उसका जो शक्ति है, उसका जो कार्य है वो क्या है? रचनात्मक नहीं है। कैसी है? विध्वंसकारी है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? जब ब्रह्मा बोलते हैं तो बुद्धि में क्या आना चाहिए? रचनात्मक शक्ति है, और विध्वंसकारी शक्ति शंकर है। तो और पालनाकारी शक्ति है हमारी, वो विष्णु बता दिया। तो विध्वंसकारी जो काम है वो बाहर से, दुनिया में किससे करते हैं? बाहर से मारपीट करते हैं, वो हिंसा हो जाती है। और यहाँ पर तो क्या बोला है? तुम बच्चे हिंसा नहीं करते हो, बिना हिंसा करे ही राजाई प्राप्त कर लेते हो। दुनिया में जो राजाई प्राप्त की जाती है वो हिंसा के द्वारा की जाती है, और यहाँ क्या है? हिंसा नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? तुम ऐसी अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाओ कि बाकियों का जो पत्ते होते हैं, बीज अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाए, तो बीज का जो पत्ते होते हैं, टाल डालियां होता है, उनका अस्तित्व अपने आप ही क्या होता है? मर्ज हो जाता है। समाप्त हो जाता वास्तव में इनका ज्ञान की कमी होती है तो इन बातों पे विश्वास नहीं होता, तो लड़ने लग जाते हैं बाहर से। तो फिर यही बात है यहाँ समझने की कि शंकर को जो कर्म है, कर्मों के द्वारा नहीं फॉलो करना उस चीज को, कि कर्म में हम करने, दुर्योधन दुशासन कर्म में बनने लग जाए, बिच्छू टिंडन कर्म में बनने लग जाए, वो नहीं है। ये सारी एक ऐसी बात है, ये इसीलिए इसका नाम दे दिया है क्या? देवत्व। ब्राह्मण से क्या बनना है? देवता। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है? हिंसा का काम तो होता नहीं है, उसका काम क्या है? सब कुछ जितना भी ब्रह्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो सारा ही धारण कर लेना और योगस्थ हो जाना, उसमें योग में स्थिर हो जाना। इसीलिए शंकर को जो दिखाया है वो योगी के रूप में दिखाया है। योगी का काम क्या है? वो अपनी बुद्धि को स्थिर कर ले, तो क्या होता है? वो करता नहीं है, काम अपने आप हो जाता है। जो विध्वंसकारी कार्य है वो अपने आप हो जाता है, वो कहने करता का नहीं है। कहने का मतलब दीदी, जो शंकर है वो एक स्थिति है। उस स्थिति में रहकर के जब सार या तंत्र को पकड़ लिया जाता है तो जो विनाश होता है वो स्वतः ही खुद में खुद हो जाता है ना, करना नहीं हाँ पड़ता वहाँ। हाँ, वो करने से फिर हिंसा हो जाएगी। तो हम हिंसा क्यों करें? सनातन धर्म वाले हिंसा नहीं करते, वो क्या क्या करते हैं? सिर्फ अपने योग की पावर से अपने को स्थिर कर लेते हैं। इसीलिए नाम दिया जाता है गीता में स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, विवेक।
उससे तुम स्थिर हो गए। अब तुमने अपनी चलायमानी बंद कर दी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहता है हमें ये दुनियादारी पसंद नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, दुनियादारी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर क्या होगा, दुनिया बढ़ती जाएगी, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। मान लीजिए किसी का खेत है, वो कह रहा है मेरा जो खेत है ना, इससे अब जो पैदाइश हो रही है वो बहुत अ, निकृष्ट तरह की हो रही है, लेकिन फिर भी वो हर साल बीज बो रहा है, कह रहा है मैं मजबूर हूँ, मुझे बोना पड़ेगा। फिर क्या है, मजबूरी का नाम कौन सा मन होता है, अधोमुखी मन। मजबूरी में करते रहो तो तुम करते रहोगे, क्योंकि तुम बोना ही नहीं बंद कर रहे हो। फिर तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा क्या नाटक करने वाला हीरो पार्टधारी है, पार्ट बजाता है। अब वो कह रहा है कि भाई हमें तो ये ड्रामे में कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई रस नहीं आ रहा, मैं इसमें डांस नहीं करूंगा, अब इसमें नृत्य नहीं करूंगा। नृत्य मतलब एक तरह संकल्पों का नृत्य करना, फैलाव करना। मैं नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो तुम कहोगे कि भाई बंद कर दो, मत करो, डांस रोक दो, अपने आप ही सब मर्ज होने लगेगा। शंकर का डांस दिखाते हैं तो वो क्या करता है, वो बाहर का डांस रोक नहीं पाता। बाहर डांस कर रहे हो तो अंदर का डांस कर पाओगे नहीं। रचनात्मक शक्ति लगातार तुम्हारी विस्तार करती चली जाए, कुछ न कुछ रचना होती जाए। ब्रह्मा के किससे सृष्टि उत्पन्न होती है, संकल्पों से। और तुम्हारी संकल्प वहां पढ़ते चले जाए बीज की तरह, तो क्या होगा, सृष्टि बढ़ती जाएगी और तुम उससे बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि तो बाहर का नृत्य बंद नहीं कर रहा है, वो फैलाव करता चला जा रहा है। तो क्या होगा, आंतरिक नृत्य शुरू नहीं हो पाता है। इसीलिए दो चीजें हैं, एक है प्रकृति, प्रकृति का काम है चौड़ा होना, और पुरुष का काम है ऊंचा उठना। जब प्रकृति चौड़े होने से रुकेगी ही नहीं तो पुरुष ऊपर उठ पाएगा, क्योंकि पुरुष तो उसमें ही लगा रहेगा, उसकी पालना पोषणा में लगा रहेगा। प्रकृति ने जो पैदाइश की है उसकी पालना कौन करता है, पुरुष को करना पड़ता है। तो पुरुष फ्री नहीं हो पाएगा, आत्मा पूरी उसी में लगी रहेगी, ये करना है, कल वो करना, फलाना करना है, तो विस्तार है, फ्री नहीं हो पाएगी। वैराग्य नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या है, तो पुरुष का जो आंतरिक नृत्य है, जिसको नटराज कहा है, नटराज मतलब राज, मतलब जो सारे ड्रामे को, नृत्य के राज को जानता है, उसको क्या कहते हैं, नट मतलब हीरो या कलाकार। कलाकार कहेंगे ना। हाँ, कलाकार जो राज को जानता है उसको क्या कह देते हैं, नटराज। वो नृत्य शुरू ही नहीं हो पाएगा, वो तो आंतरिक नृत्य की बात है। तुम बाहर का रोक नहीं रहे हो तो अंदर का शुरू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ दोनों बात समझाई जा रही है, एक रचनात्मक पहलू है हमारा, और एक कैसा है, विध्वंसकारी। तो अभी आवश्यकता किस बात की है, तो हमें खुद ही पहचानना पड़ेगा, हम किस चीज को, क्या चीज हमें करनी है, कौन सी प्रियोरिटी है। यदि अभी हमारी बुद्धि लगी है कि नहीं, ये पुराना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नया शुरू नहीं हो सकता है, तो जो बीज बोने वाला वो क्या करता है, साल 2 साल अपनी धरनी को ऐसे ही छोड़ देता है। बात समझ रहे हैं, उसमें कोई अच्छा खाद पानी डाल के बस छोड़ देता है, उसमें बीज नहीं बोता है। तो उसमें क्या होता है, उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, पैदाइश करने की शक्ति बढ़ जाती है। साल 2 साल उसमें नहीं बोएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना है कि अभी हमें संकल्पों का बीज पुरानी दुनिया में नहीं डालना है। इसके लिए बोल देते हैं शंकर को, तुम फॉलो मत करने लग जाना। जब वहां बाहरी नृत्य रोक दोगे तब शुरू होता है नटराज का नृत्य, तब वो विध्वंसकारी है। और विध्वंस होता भी किससे है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या होता है, सारी दुनिया का भी विध्वंस कर दे तो उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मार रहा है। वो वास्तव में करता क्या है, सिर्फ अपनी स्थिति में स्थित हो रहा है। इसीलिए क्या कहा, समर्थ को ना, समर्थ जो होता दोष है उसको क्या गोसाई। होता है, दोष गोसाई। उसको दोष क्यों लगेगा, वो काम किसका कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा है ना। व्यक्तिगत तरीके से तो कोई काम कर नहीं रहा है कि हमें कोई फायदा हो जाएगा। इसलिए कह दिया, भानु कृशानु सर्वरस खाई, तिनका मंद कहत न कोई। भानु मतलब सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये सब सब रस को खा जाते हैं। यहाँ खाना मतलब क्या है, बुद्धि में बात नहीं बैठती। खाना मतलब ग्रहण करना। एक होता है बाहरी इंद्रियों से भी हम ग्रहण करते हैं, जो बाहरी रस होते हैं दुनियावी, वो भी हम ग्रहण करते हैं। और दूसरा क्या है,
प्रकृति तो वो ग्रहण कर लेती है, लेकिन पुरुष क्या करता है उसको, वो कैसे ग्रहण करता है, पुरुष कैसे ग्रहण करता है, उसको सब खा जाता है। जैसे कहते हैं ना लील गए, कोई चीज को लील जाना मतलब उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना, उसको कहते हैं लील जाना। लीला को, जो लीला है ना बाहर शुरू होती है, उसके मूल को ही खत्म कर दें तो सब रस खाई, मतलब कचरा है उसको सुखा देता है सूर्य, अग्नि है वो जला देती है कचड़े को। और तो ये सब क्या है, उनके देवत्व की परिभाषा आपको समझाई जा रही है कि ब्राह्मण से जो देवता देवत्व आता है वो कैसे आता है। पहले तो हम ज्ञान से क्या बनते हैं, प्रकृति से ऊपर उठ के क्या बनते हैं, पुरुष, पुरुषार्थ करते हैं। जब पुरुषार्थ करते हैं तो ये देवताई गुण जो देवत्व है वो धीमे धीमे अपने आप आने लग जाता है। एक और बात इसी में जोड़ देते हैं देवत्व भी मुरलियों में समझाया गया है, सूर्यवंशी भी होते हैं और चंद्रवंशी उनकी सूर्यवंशी भी होते हैं और चंद्रवंशियों की भी पैदाइश होती है। दो तरह के बताते हैं। सारी दुनिया किसकी पैदाइश है, जो चंद्रवंशियों की पैदाइश है। सूर्यवंशी जो होते हैं उनकी बात क्या समझाते हैं कि वो कैसे देवता हैं, वो देवता एक होते हैं जो बाहरी देवता बाहरी गुणों से देते हैं, अपने बाहरी आवरण से, बाहरी बाहरी समझ रहे हैं, बाहरी मतलब शरीर के जुड़े हुए जो गुण होते हैं उनसे देते हैं। और जो वास्तव में जो सूर्यवंशी होते हैं उनका अपना कोई गुण नहीं होता है, वो किससे चलते हैं, वो सब कुछ ज्ञान सूर्य के माध्यम से ही चलते हैं, इसीलिए उनको सूर्यवंशी बोलते हैं। वो अपना कोई दिखावा करके किसी चीज को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, उनका अस्तित्व ही प्रभाव बना देता है। बाहरी गुणों से किसी को प्रभाव करना, जैसे कोई मीठा मीठा बोल के बड़े अच्छे अपने व्यक्तित्व को दिखा के प्रभावित करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं आज की दुनिया में, भाई देवता जैसे गुण है। लेकिन देवताओं में सबसे ऊपर देवता कौन सा होता है, शंकर, महादेव। हाँ महादेव, महादेव कहते हैं उसको, है ना, क्योंकि वो परिवर्तन करके पहुंचा है। महा मतलब परिवर्तन करके वो उस स्थिति में पहुंचा है। और वहाँ मात्र स्थिति की बात है, वहाँ प्रकृति की बात नहीं होती है, वहाँ प्रकृति के गुणों की व्याख्या नहीं है कि भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। वहाँ क्या है तो बता ही दिया। शंकर क्या करता है, उसकी पैदाइश ही कैसी है, बिच्छू टिंडन। कैसे बिच्छू टिंडन, ऐसा क्यों बोलते हैं, बिच्छू टिंडन क्यों बोल दिया, बिच्छू और टिंडन जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं। दुख देने का। हाँ, उल्टा काम करते हैं तो बुरे लगते हैं, दुनिया में वो बुरे लगते हैं। बुद्धि रूपी पेट फाड़ के पैदा होते हैं ना बिच्छू तो हाँ हाँ, माता का। बिच्छू, बिल्कुल बिल्कुल ये भी बात सही है। बिच्छू टिंडन जो होते हैं वो बुद्धि रूपी पेट फाड़ के पैदा होते हैं, मतलब विपरीत पैदा होते हैं, नॉर्मल नहीं पैदा होते हैं। जहां से पैदा होंगे वो उसके अस्तित्व को समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही क्या है, विध्वंसकारी कार्य है। इसीलिए इसके लिए हम आप लोग को एक पॉइंट समझा दे रहे हैं। मुरलियों में कहा जाता है कि शंकर एक ऐसा, महादेव शंकर को एक ऐसा देवता दिखाता है जिसके आगे जो देवताएं होते हैं, असुर होते हैं, वो सारे ही नतमस्तक रहते हैं उन्हीं के आगे। बाकी कोई ऐसा नहीं होता है। बाकी विष्णु के आगे कौन झुकते हैं, वो किसका देवता दिखाया है, वो विष्णु को देवताओं के देवता है। देवताओं, हाँ देवताओं को उनके पूजते हैं। लेकिन शंकर को सब झुकाते हैं। तो यहाँ बात समझने की है, मतलब उनके अंदर विध्वंसकारी शक्ति भी है और नई नई सृजन करने की भी शक्ति है। थोड़ा ध्यान समझिएगा इस बात को, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को दिखाई देगा। मुरली में कहा जाता है तुम्हें नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया स्थापन करनी है। नरक के बीच स्वर्ग, अब नरक तो बड़ा कैसा गड़बड़ मामला है, वहां तो भाई ठहरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई चारों तरफ क्या दिख रहा है, जब नरक दिखता है तो स्वर्ग की बात करना आसान होता है, नहीं होता है। तो अब बात यहाँ पर आती है, नरक को देखते हुए भी सकारात्मक पॉजिटिव बने रहना, ये बड़ी चीज है। ये नहीं हो पाता, क्योंकि जैसी दुनियावी बहाव होता है, विचारों की धारा होती है, हम उसमें बह जाते हैं। परंतु इस चीज के विपरीत अपने को जिंदा बनाए रखना ये बड़ा कठिन काम होता है। बात समझ रहे हैं, वो काम कौन कर पाते हैं,
तो उसको नाम दिया है मुरलियों में रुद्रमाला। हम जोड़ के पॉइंट बता दे रहे हैं, आप लोग फिर इसको सुनेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। रुद्रमाला बोला है उसको, कौन सी माला बोली, ऐसा काम कौन कर पाते हैं, तो बोल दिया रुद्रमाला। रुद्रमाला किसकी माला होती, मुंडों की माला है। मुंड समझ रहे हैं, मुंड मतलब बुद्धि, बुद्धि रूपी जो खोपड़े होते हैं ना, उनकी माला है, ऊपरी ओढ़ी हुई माला है। रुद्रमाला की खास बात होती है वो बहुत ही रौद्र रूप धारण करने वाले, मतलब एक तो उग्र होते हैं, बहुत स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो किसी व्यक्ति की परतंत्रता स्वीकार नहीं करते। मनुष्य की, जो देवहानी मनुष्य ना, उनकी परतंत्रता नहीं स्वीकार करते। आत्मभानी होगा तो भाई भाई लेके चलेंगे, और देवहानी होगा तो उससे स्वतंत्र रहना चाहेंगे। और उनका व्यक्तित्व भी कैसा होता है, प्रभावशाली। वो प्रभाव डालना नहीं चाहते हैं किसी के अपने ऊपर, वो खुद ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। अंतर है, बाहरी आवरण के द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव डाला जाता है, और जो खुद में ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वो अलग बात होती है। सूर्य को किसी को बताने की जरूरत नहीं, मेरे में बहुत रोशनी है। ये किससे जुड़ा हुआ, सार्वभौम सत्ता से जुड़ा है। और जब कोई छोटा सा वो मरकरी बल्ब होता है, वो कितनी रोशनी, बड़ी इतना बड़ा बल्ब है, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। जिनकी अपनी रोशनी होती है उनको प्रभाव कर डालने की आवश्यकता नहीं नहीं होती है, इसीलिए उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। अब समझते हैं रुद्रमाला का खास काम क्या है, रौद्र रूप धारण करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। वो दुनिया के जो दुनिया है ना, उनके विपरीत चल सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है। जब विपरीत चलेंगे तभी तो इसी पुरानी दुनिया में नई दुनिया की प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल विपरीत बात है। नकारात्मकता जो दिख रही है चारों तरफ, समझिएगा, उसी निगेटिविटी के बीच रहकर वो अपने आत्मिक प्रकाश से नई दुनिया के लिए प्लानिंग करने में सक्षम है। जब कोई सहारा नहीं है तब भी उनके अंदर ये क्षमता है कि वो एक टॉर्च लेकर, एक प्रकाश का स्रोत लेकर खड़े हो सकते हैं, और यही उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है। ये काम कॉमन मैन नहीं कर पाता है, क्योंकि पहली बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबको के लिए अच्छा अच्छा बना रहना होता है। हर कॉमन मैन क्या चाहता है, लोग हमारी तारीफ करें। क्या चाहता है, तारीफ करें। तो क्या शमशान में जाना चाहेगा? शमशान में किसको दिखाते हैं, एक ही देवता है, शंकर को दिखाते हैं। कोई जिंदा रह के वहां पहुंच सकता है? मरना पड़ेगा एक बार, मरने के बाद ही वहां पहुंचता है। ठीक है, तो ये बात हमको जब समझनी है तब हम समझ पाएंगे वो जो उसमें कहा गया है कि उसको दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि वो जो भी ज्ञान का प्रकाश है उसमें बुद्धि से दृढ़ता से कार्य करता है। क्योंकि उसको किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन, समझिए, किसी पर भरोसा नहीं है। कोई लोग व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, कोई संगठन को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको किससे भरोसा रहा? इसीलिए मुरली में क्या बोला, ज्ञान युक्त बुद्धि से दृढ़ता से जो कर्म किया जाता है वो क्या होता है, उसमें आप कितना भी निगेटिव काम कर दो लेकिन वो हमेशा कैसा होता है, कल्याणकारी ही साबित होता है। उसे कोई पाप नहीं बनता। पाप किसमें बनता है, देवभान में कि आत्मभान में? देवान। देवभान में पाप बनेगा, आत्मभान में पाप बनता नहीं है। तो आप कितना भी कर लो, चाहो तो उल्टा कर डालो, जितना कर सकते हो। उल्टा मतलब उल्टे को सुलटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज आम आदमी की जो विचारधारा है उसके विपरीत चलना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे पत्ते देखे हैं आपने, हवा इधर चली तो उधर लुढ़क गए, उधर चली तो उधर लुढ़क गए। ऐसे पत्ते भी होते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। देखते हैं अच्छा चलो हवा उधर चल रही है, आज वहां उड़ के चले जाए, अपना कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने अस्तित्व को खोने नहीं देते, तो उनको क्या कहते हैं कि उन्होंने कोई भी कार्य किया तो ज्ञान युक्त बुद्धि से किया। अब ज्ञान, उन्हें ये विश्वास है कि मैंने जो भी ज्ञान समझा अपनी बुद्धि समझा। तो अपनी बुद्धि पे भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अपनी बुद्धि पे भरोसा है तो क्या होगा, जो भी काम करेंगे वो कल्याणकारी साबित हो जाएगा।
इसीलिए कहा जाता है कि दृढ़ता में कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। और यदि ये हमारी कमी बनी रही तो क्या होगा? आत्मा में कमजोरी पैदा होगी कि आत्मा पावरफुल बनेगी? कमजोरी होगी। आएगी। कमजोरी पैदा हो जाएगी और जन्म जन्मांतर वो कमजोरी में साथ में काम करेगी। जैसे मुरली में क्या पॉइंट बोला, वो कमजोरी हो गई तो क्या चीज बन जाएगी? पाप वृत्ति। क्योंकि पश्चाताप अंदर से होता है, अरे ये कर लेते तो ये ठीक था, ये नहीं किया। अंदर से क्या है? आप निश्चय बुद्धि नहीं हो, अनिश्चय आ रहा बार बार। तो जब यहाँ पर आ रहा है तो जन जन्मांतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कमजोरी बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। आवाज कैसी आ रही है? तो बात समझ में, शंकर को फॉलो करना और नहीं करना, ब्रह्मा को फॉलो करना। ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है, मतलब रचनात्मक शक्ति आपकी जो बाहरी है वो कर्म के द्वारा है, परंतु जो आंतरिक है वो विध्वंस के द्वारा। बाहर लेके थोड़ी किसी को मारने पीटने लग जाएंगे। ब्रह्मा को कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है, ये बात भी तो क्लियर हाँ, करो। तो समझ में आएगा ही। कौन से ब्रह्मा को फॉलो करेंगे बताइए? उसके ब्रह्मा को कौन सा नाम बताते हैं? ब्रह्मा की बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा को बताइए। एक्चुअली क्या है ना, अभी तक तो बुद्धि में भरा पड़ा है ना कि वो प्रजापिता ब्रह्मा और शंकर सब एक ही है ना दिमाग में। जबकि आप कभी कोर्स उठा के देखिएगा त्रिमूर्ति का, उसमें बात बताई गई है प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। ये टॉपिक पड़ा हुआ है, नहीं होगा तो हम उसको फोटो खींच के आप लोग को डाल देंगे, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि प्रजापिता है सृष्टि का सूखा हुआ बीज, प्रजापिता के लिए बोला है। मतलब जो प्रकट रूप से जन्म देने वाला बाप था वो कैसा हो गया? खुद ही सूख गया है, उसका अपने अस्तित्व ही सूख गया है, सूखा हुआ बीज है वो। क्या उसमें कोई सरसब्ज करने की पावर नहीं रह गई। तो सृष्टि तो वो कहाँ पैदा ही कर रहा है, पैदा तो कौन कर रहा है? अधोमुखी मन से पैदा हो रही है सृष्टि, इसीलिए फैलाव होता चला जा रहा है। कौन सी प्रकृति काम कर रही है, ऊपर वाली की नीचे वाली? अपरा काम कर रही है कि परा? पर अपरा प्रकृति से काम हो रहा है ना इस समय। नीरव जी, आपने जो बोला ना कि जो शंकर है उसके लिए बोला ना कि वो बाहर का नृत्य करता है, बाहर के शंकर को करता है, तो ये कौन सी स्टेज वाली बात? क्योंकि शंकर के दो स्टेज बताई ना, एक विकारी है और एक जो एकाग्रता की स्टेज में है। हाँ, तो वो जब बताया है ना कि नीचे वो विकारी से निर्विकारी स्थिति के जो बीच की प्रक्रिया है, उसमें क्या है, उसमें चलता क्या है? उसमें यही सब तो चलता रहता है धीमे धीमे। इतना रौद्र रूप नहीं हो पाता, धीरे धीरे ही रौद्र रूप होता है। तो रौद्र रूप कौन धारण करता है? तो मुरली का पॉइंट है, ये शंकर रौद्र रूप नहीं धारण करता। करता कौन है? मैं करता हूँ, अर्थात शिव करता है। अर्थात परम सत्य ही तुम्हारे अंदर जितना जितना खून में जाता जाता उतना उतना वो रौद्र रूप अपने आप ही आता चला जाता है। कुछ भी आप समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हो, विपरीत जाने के लिए तैयार हो सकने की क्षमता बढ़ती है। तो इसमें जो धारण करता है एक रहते हैं। एक मिनट भाई जी, इसमें जो ये बात बोली ना कि कर्मों में शंकर को फॉलो नहीं करना है, तो ये बात जब बोली है तो मतलब जिसको अभी शंकर के पार्ट का गहराई से पता नहीं है, जो बाहर बाहर की चीज देखते हैं, तो उसके लिए भी ये बात कही गई है कि उसको कर्मों में फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हाँ, जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए बोला है, क्योंकि जिसने उसके अंदर के पार्ट को जान लिया है तो वो बात अंदर से बात साबित होती है कि वो तो अंदर से विध्वंस कर रहा है ना, कोई बाहर से बिल्कुल विध्वंस बिल्कुल। हाँ करने। हाँ, इसीलिए वो उसके बाहर। लिए दीदी, उसके लिए ये प्रश्न ही नहीं पैदा होगा कि शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं किया, बिल्कुल जिसने बिल्कुल, शंकर यही को तो जान बात लिया है। है। हाँ हाँ, उसको प्रश्न ही पैदा होगा।
इसीलिए तो मुरलियां जो हैं वो हर तरह के लोगों के लिए चल रही हैं ना। हमें देखना है ये पॉइंट हमारे लिए कौन सा पॉइंट बोला गया है। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि मुरली में बोला भी है ये बात, अच्छा, किस तो तरह के जैसे ब्राह्मण होते हैं, जैसे कौन सा शंकर। पॉइंट मेरे लिए चल रहा है, सूर्यवंशी ब्राह्मण के लिए चल रहा है। तो वो जब पकड़ेगा तो वो सार्वभौम ज्ञान को पकड़ेगा, वो किसी व्यक्तिगत ज्ञान को नहीं पकड़ेगा। और हर बार यही बात साबित होती, इसीलिए इतना भ्रम फैल गया है। अच्छा, तो शंकर को तो बताया गया मनन चिंतन मंथन की स्टेज। तो मनन चिंतन हर आत्मा का अपना अपने 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 तरीके से होगा ना, इसीलिए तो फॉलो नहीं करना, क्योंकि हम जिस तरीके से मनन चिंतन करके अपना सत्य बना रहे हैं, हर आत्मा का हर बीज का अपना नहीं अपना सत्य है नहीं ना। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। ये बताइए, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो क्या कहता है कि भाई तुम सब अपने अपने हिसाब से सोचो, हम अपने हिसाब से बताएंगे? तो कोई सुनेगा ही नहीं बात को। आपकी बात तो फिर रॉन्ग हो रही है ना। यहाँ बात हम्म। दूसरी है, क्योंकि जो जिस कारण से इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका दृष्टिकोण ही वैसा है। आप उसके दृष्टिकोण को नहीं बदल सकते। पढ़ाने हम्म। वाला इसीलिए हमेशा कभी व्यक्ति नहीं पढ़ाता है, कहा जाता है शिव बाबा है पढ़ाने वाला। क्योंकि जो पढ़ाने वाला है उसको इसलिए बोल दिया तो व्यक्ति नहीं पढ़ाता, क्योंकि व्यक्ति पढ़ाएगा तो वो अपनी बात रख देगा उसमें। और शिव बाबा बोला ही इसीलिए जाता है ताकि हम सूत्रों पर ध्यान दें। समझ रहे बात? सूत्र पर ध्यान दें। जब सूत्र पे बुद्धि रहेगी, कॉन्सेप्ट पे बुद्धि रहेगी, तो ना पढ़ाने वाला हिलेगा और ना समझने वाला हिलेगा। समझने वाले को व्यक्ति को देख लिया तो वो व्यक्ति भी लगाने लग जाएगा, तो होता है गड़बड़। अगर पढ़ाने वाला कोई मेल पढ़ा रहा है तो बुद्धि कुछ और, पढ़ाने वाला फीमेल पढ़ा रहा है तो कुछ और। क्योंकि बुद्धि देह पर जा रही है, बुद्धि आत्मा पर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम भा को देखेंगे। भा मतलब ज्ञान की रोशनी, रत मतलब लगा रहने वाला। हमें ना मेल को देखना है ना फीमेल को देखना, किसको देखना? भारत को देखो। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? हम्म। बस पात्र की बात है, जैसा बुद्धि रूपी पात्र होगा वो वैसे अपने आप शेप बन जाएगा। किसी के पास मटका है तो मटके जैसा जल का पात्र है, किसी के पास सुराही है तो सुराही जैसा जल का पात्र। परंतु ज्ञान सार्वभौम सत्य ही सत्य है। सत्य को समझाने वाला भी सत्य को ही समझाएगा, वो अपने को नहीं डाल देगा उसमें, तो विकृत हो जाएगा ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति अपने को डाल दे उसमें तो विकृत हो जाता है। इसके लिए मुरली दीदी का पॉइंट बताते हैं आप लोग को। दीदी के लिए बोला है शिव बाबा पढ़ाने वाला है कि इसलिए बोल दिया ना कि अगर व्यक्ति रहते थे तो मतभेद पैदा हो जाता है ना, बिल्कुल मतभेद ना पैदा हो, इसीलिए तो मुरली में बोला ना कि शिव बाबा पढ़ाने वाला है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जो ब्रह्मा के लिए बोला कर्मों में फॉलो करना है ब्रह्मा को, फिर शंकर को किस चीज, शंकर को बोला कर्मों में फॉलो नहीं करना, फिर शंकर को किस चीज में फॉलो करना है? बता दीजिए। ये बोला है ना, बात मेरी मानना है और हाँ, कर्मों में फॉलो करना है ब्रह्मा। तो कौन कौन सी बात को मान लेना है? जो 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 ऊपर, मुझसे वाणी जो चलाई जा रही है उसके बारे में बोला। हाँ, तो जो शंकर वाला जब चरित्र होता है, चलता है, बजता है, तो कौन सी वाणी चलती है? कोई साकार वाणी थोड़ी चलेगी। तब योग युक्त अवस्था दिखाई जाती है ना शंकर की, तो उसमें याद का तेज भरा हुआ है, तो कौन सी वाणी होगी? आकाश वाणी। उस वाणी को फॉलो करना है। तो वो बाहरी वाणी नहीं है, ऊपरी बोल बोल नहीं है, याद का तेज भरा। ऊंची स्टेज से जो निकली हुई वाणी है उसकी बात है। हाँ जी। हाँ, इसीलिए कहा जाता है सदगुरु की आज्ञाओं को फॉलो करना है, उसको कर्मों में मत फॉलो फॉलो करो। समझ रहे ना? अब जैसे दुनिया में कहते हैं गुरु को फॉलो, आज्ञाओं फॉलो करो उसकी, और तुम उसको फॉलो नहीं करने लग जाना कर्मों में। तो ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि गुरु तो बाहरी देह गुरु की बात वहां समझी जाती है, परंतु यहाँ गुरु क्या है? सत्य ही हमारा गुरु है। जो सार्वभौम सत्य है वही हमें गाइड करता है। परंतु तुम्हारी क्या खास बात है? जितना तुम उसको स्मृति में रखते हो तुम्हारे साथ रहेगा, बस। सारी इसी मुरली में आप लोगों को समझाया गया है, वार्ता 684 में, कि सबसे मुख्य बात क्या है? स्मृति, योग। तुम्हारा जितना सत्य से योग है उतना ही वो तुम्हारे साथ काम करेगा, अन्यथा क्या होगा? तुम व्यक्ति को देखने लग जाओगे, और ये बहुत बड़ा फंसाव है।
आगे बढ़ा जाए? इसको इसको एक बार और समझाओ स्वाति बहन जी, आप जरा समझाइए एक बार क्या? इसी को। ब्रह्मा को फॉलो करना है मतलब कर्मों में और शंकर को की बात। तो अभी इतनी अच्छी तरीके से तो समझाया गया ना कि ब्रह्मा को जो फॉलो करने को बताया गया, तो ब्रह्मा कहने से दादा लेखराज वाला व्यक्तित्व सामने नहीं आना चाहिए। एडवांस पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ब्रह्मा का रूप क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। हाँ हाँ तो उसको कर्मों में फॉलो करना है। तो उसके कर्म कैसे हैं? अधोमुखी मन वाले थोड़े कर्म है। प्रजापिता ब्रह्मा अधोमुखी मन में को तो नहीं कहा गया है लेकिन ऊर्ध्वमुखी मन, लेकिन कैसा मन है? जो सूखा हुआ बीज जो बताया गया, अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं रही है तो ऊर्ध्वमुखी। जैसे रुद्रमाला के मन के क्या कर रहे हैं, शंकर के दो रूप इसीलिए दिखाए गए हैं। जो नीचे वाला रूप है वो है प्रजापिता ब्रह्मा और ऊंची स्थिति है शंकर। तो जब तक इसीलिए बोला पक्के ब्राह्मण सो देवता। तो नीचे वाली स्थिति में रुद्रमाला के मन के क्या कर रहे हैं? अभी दृढ़ता की कमी है। दृढ़ता की कमी होती है तो फिर क्या होता है, ऊपर नीचे स्थिति होती है। तो जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो केवल देवता बनते हैं, उनमें दृढ़ता होती है। पक्के ब्राह्मण की पहचान बताई गई है कि मुरली में बोला है सच्चे और पक्के ब्राह्मण होते हैं, उनकी पहचान है वो लगातार ऊपर चढ़ते हैं। माने जब निरंतरता आ जाती है तब वो लगातार ऊपर चढ़ते हैं। और जब तक निरंतरता नहीं आई है तब तक कच्चे ब्राह्मण नीचे गिर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, जो रुद्रमाला के मन के बताए हैं, नीचे ऊपर हो रहे हैं। इसीलिए इसमें दृढ़ता को बहुत महत्व दिया गया है इस बार। मैं ये कह ज्ञान सकते हैं ज्ञान द्विज ज्ञान ब्राह्मण। की कमी से ही तो दृढ़ता की कमी होती है, दृढ़ता नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। और फिर एक बात और बताई गई है, मुरली में ही बताई गई है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण है वो हर बात को बेहद में उठाते हैं। अपने को देखेंगे तो आत्मिक स्थिति के रूप में देखेंगे, देह नहीं देखेंगे, दूसरों को भी नहीं देखेंगे। तो तो यहाँ वही है कि कर्मों में हम कर्म को महत्व कब तक देते हैं? आत्मा जो बना होगा वो कर्मों को, स्थूल कर्मों को महत्व देगा? नहीं देगा। स्थूल कर्म भी नहीं, मानसिक कर्म भी नहीं। वो तो वहां पे तो कर्म की बात ही जो शंकर वाली स्थिति में क्या है, वो कर्मों को महत्व देने वाली स्थिति नहीं है, वो तो योग युक्त स्थिति है। जो बोला है, बात कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो तो मैं तुम्हारे सारे कार्य खुद कर देता हूँ। तो अगर जो याद में बैठा है तो उसके सारे कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। तो वहां ये स्थिति मतलब कर्मों को महत्व तब तक दिया जा रहा है जब तक स्थिति नहीं बनी है। तो वो ब्रह्मा को फॉलो करना है। फिर शंकर को के लिए बता दिया, इशारा दे दिया, बात मेरी माने गुरु की आज्ञा को फॉलो करना है। तो वो कौन सी स्टेज हो गई? जो ऊंची स्टेज है, पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में सत्य को गुरु बना लिया है, तब वो है शंकर के लिए बताया गया है। तो उसमें क्या हो गया, याद का तेज आ जाता है, आकाशवाणी होती है। तब अंदर अंदर जो सत्य के आधार पे जो वाणी निकलती है तो उसमें कर्तापन का भान नहीं होता, ये खास बात है। सत्य के आधार पे जो चिंतन मंथन चलता है तो अंदर से ये भाव नहीं आता है कि हमने चिंतन मंथन किया है। मालूम है कि वो कराने वाला करा रहा है, वो स्थिति बनी तो ऑटोमेटिक उस ऊंची स्थिति से ऑटोमेटिक वो निकलता है। तो ये खास बात समझने की है। तो इसीलिए कहा वो ऊंची स्थिति से जो अंदर से वाणी निकल रही है तो वो है, उस वाणी को मानना है। तो वो कैसी वाणी है? देह भान के आधार पे मतलब सीमित सीमाओं में बंधी हुई वाणी नहीं है वो असीम से कनेक्ट है ना। तो इसीलिए बताया गया कि शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना है। एक बात हमको यहाँ पे ये क्लियर करनी है कि जैसे इसने बोला कि ब्रह्मा को कर्म में फॉलो करना है, तो ब्रह्मा यानी प्रजापिता ब्रह्मा, उसको बताया वो सूखा हुआ बीज है। तो जो सूखा हुआ बीज है, तो सूखा हुआ बीज मतलब क्या? मतलब सूखा हुआ बीज है तो उसके कर्म कैसे होंगे जो उसके कर्म फॉलो करने हैं? दूसरों के हाथ की कठपुतली होगा, यही कर्म होंगे उसके। जो खुद राजा तो हो वो दूसरों के अंडर ही कंट्रोल चले। वो ना बीच बीच में भी क्वेश्चन भी पूछने दीजिए, नहीं तो फिर आपकी जो है आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा खराब आ रही है, उसको सही करिए फिर बात करिए। सूखा हुआ बीज होता है तो उसको जब बोया जाता है तो परिष्करण किया करना पड़ता है ना।
तो और यहाँ क्या? पे परिश्रम ही तो चल रहा है। हाँ बताइए क्या कह रहे सूखा हैं आप? सूखा हुआ बीज है तो नाम से ही पता चल रहा है सूखा है, मतलब ज्ञान जल की अभी कमी है, ज्ञान की अभी संपन्नता नहीं है तो सूखा हुआ है। तो जितने जितने ज्ञान की गहराई आती जाती है तो वो है, वो स्थिति पकड़ते जाते हैं। जब तक ज्ञान की कमी है तो क्या हो रहा है, पर से प्रभावित हो रहा है। ये खास पहचान है सूखे हुए बीज की। नहीं तो इसमें जैसे ये तो कमी यहाँ पे दिखा दी ना, तो कर्मों में फॉलो करने के लिए फिर क्यों बोल दिया है? आपको वो ज्ञान के आदि में एक स्टोरी सुनाई जाती है, उसको त्रिमूर्ति के कोट में भी डाला है कि वो दो होते हैं, एक ही दुकान में काम करने वाले तो दो होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, हालांकि वो दो आपस में क्या होते हैं, वो भागीदार होते हैं, परंतु एक की स्थिति क्या होती है, एक ऐसा हो गया होता है जो बिल्कुल सूख गया होता है, बिना खाए पिए उसे कुछ मिल नहीं रहा, तो खुराक नहीं मिलती, वो बिल्कुल सूखा फूका पड़ा रहता है, जो मिल जाता है अपना खा लेता है। और एक होता है वो खा खा के मोटा ताजा होता जा रहा है। ऐसे दो व्यक्तित्व बताते हैं। तो बताने का क्या अर्थ है कि वास्तव में जो हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे काम करते रहते हैं, तो हमारे अंदर भोक्तापन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारा जो बाहरी मन होता है वो खाना मतलब इंद्रियों से ग्रहण करना। इंद्रियों से ग्रहण करना कैसे? जैसे मान लीजिए, बाहरी बाहरी मन की बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ी हमारे पास बहुत बड़ा वो घर है ना, बहुत अच्छा सा सब कुछ है। हमने दूसरों को देखा इनके पास भी बहुत अच्छा है, तो अंदर अंदर को सुकून मिलता है। देखो इनके पास भी हमारे पास भी है। फिर देखा हमारे पास गाड़ी है, उनके पास भी गाड़ी है, सुकून मिल रहा है। फिर कोई तुमसे समझाएगा भाई तुम ये सब अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की समझोगे, अरे वो देखो उनको भी नहीं जरूरत है, पूरी दुनिया की जरूरत, हमको भी जरूरत नहीं है। ये सब चीजें उसके अहंकार को पोषित कर रही हैं। ठीक है, उनको जरूरत नहीं, हमको भी जरूरत नहीं है। और जो जिसको जरूरत है वो तो सूखा पड़ा हुआ बेचारा, उसको ज्ञान की खुराक नहीं मिलती है। और जो मिलती भी है वो कैसी होती है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि आज दुनिया में सच्चाई कितनी रह गई है, आटे में नमक मिसल रह गई है, कहीं मिलती ही नहीं सच्चाई। उसको खाने को भी नहीं मिल रहा वाला बीज को। तो उसलिए उसको क्या बता दिया, जैसे कि वो नौकर है, भागीदार होते भी ऐसा क्या हो जाता है, वो नौकर की स्थिति है उसकी, बस रोटी चला रहा है, किसी तरह चल रहा है, उसका अस्तित्व तो पल रहा है। तो सूखा हुआ बीज है ना, उसके अंदर अपनी रचनात्मक शक्ति रही नहीं। सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति कौन सी है, बाहर की स्थूल से पैदा करना कि वाइब्रेशन की? वाइब्रेशन की बात है। वाइब्रेशन की, हाँ। तो वो सूख गया है बिल्कुल। तो यही बात समझाने के लिए वो उदाहरण दिया जाता है कि उसके अंदर कोई रचनात्मक शक्ति नहीं है, सबसे ऊंची पैदाइश करने की क्षमता ही नहीं है। तो नीचे के भी वो पैदा हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े जैसे पैदा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो होगी, सृष्टि तो बनेगी ही बनेगी। संकल्प बोगे तो सृष्टि तो पैदा होएगी, नीचे वाली पैदा होती चली जा रही है, इसीलिए विस्तार होता चला जा रहा है। तो सूखा हुआ बीज, अब उसको क्या आवश्यकता है, पहले तो ज्ञान जब थोड़ा सा मिलता है, थोड़े से में उसका पेट भरता नहीं है, फिर उसको और चाहिए। लेकिन उसके खास बात है, उसको स्रोत के साथ जुड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उसको दुनिया में सब जगह सत्य नहीं मिलता है, तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है स्रोत से जुड़ने के लिए। इसी मुरली में बोला है कि बड़े इसके से अंदर बड़ी शक्ति है याद की, बड़े से बड़ी शक्ति है याद की। हाँ याद की, लेकिन सुनिए तो उस जो अभी स्टोरी सुनाई गई, तो वो जो वो सूख गया था, वो उसको ज्ञान मिल नहीं रहा था, उसको खाना मिल नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण मौजूद था। उस स्टोरी में भी ये बात बताई गई है। ईमान जो बताया गया, जो दो थे भागीदार और वो, तो जो भागीदार था उसमें ईमानदारी का गुण था, तभी तो उसको अपना पार्टनर बना लिया। तो यहाँ ईमानदारी से मतलब है, जो ईमानदार था, और मतलब मान लो परखने की वो, भी शक्ति, एक हाँ परखने की शक्ति। परखने की शक्ति थी और ईमानदार था। तो जो ईमानदार था, तो ईमानदार दूसरे के प्रति नहीं, पहले स्वयं के प्रति ईमानदार। माने उसने ये स्वीकार कर लिया था, हमारा पेट नहीं भर रहा है, हम भूखे हैं, हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। मतलब अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे हमारे लिए कलह कलेश का अंत हो गया है, तो हम इस दुनिया से निकलेंगे कैसे? मेन खास बात ये समझने की, ये ईमानदारी जरूरी है। हम जिस स्थिति में हैं तो उसको स्वीकार तो करें। हमने स्वीकार ही नहीं करा, हम दुखी हैं, तो हम स्वर्ग के लिए क्यों कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे? हम अपने को अभी झूठे भ्रम में फैल पड़े हुए हैं, हम तो स्वर्ग में हैं, ऊपरी सुख मिल रहा है, हम स्वर्ग में हैं। अरे ईमानदारी से स्वीकार तो करें कि हम अभी स्वर्ग नहीं है, नरक है, हम नरक में पड़े हुए हैं। तो ये गुण था और परखने की शक्ति थी। तो ये कर्म क्या दूसरी थे? बात, कर्मों दूसरी में बात फॉलो ये है ना, करना मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली बात है।
मीनल दी, हाँ कर्मों में जैसे ब्रह्मा बोला ना दूसरा, कर्मों के पहली बात है कौन से कर्मों को फॉलो करने हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्मा क्या है? रचनात्मक शक्ति है। तो पहले परिष्करण होगा नहीं तो रचनात्मक शक्ति आएगी कहाँ से? सूख गया बीज, पैदाइश कहाँ से होगी? वो बात तो समझिए। कर्म कहाँ से? कर्म एक्चुअल बाहरी कर्म देखने की आदत पड़ी हुई है ना। बाहरी कर्म क्या? कौन सा कर्म करेंगे? सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? वाचा की सेवा सबसे बड़ी है कि मनसा की सेवा सबसे बड़ी है कि वाइब्रेशन सबसे बड़ी है? वाइब्रेशन की सबसे बड़ी। फिर उसको वो कर्म देखिए ना जो कर्मों दिखते हुए भी नहीं दिखते होते रहते हैं। और ये सूक्ष्म बात भी सबसे बड़ी यही समझने की बात है, जिसको समझना, क्योंकि व्यक्त में अव्यक्त को देखना पड़ता है। हम ऐसे ही नहीं कहीं भी पैदा हो जाते हैं, कहीं भी कनेक्ट हैं, कहीं भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब तार कनेक्टेड है। जिसको कठपुतली के वो बता दिए गए हैं, ये तो अपना कवि की अपनी रचना है, परंतु वास्तविक में सबके तार कनेक्टेड हैं। बिना कोई कहीं पर ऐसा नहीं है अचानक से चला जाता है। सब कुछ पूरे सिस्टम जैसा हमारा ये इंटरनेट है, सब लोग कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं सब डेटा इधर से उधर जा रहा है, जहां जाना वो वहीं जाएगा। आपका मैसेज डालते हैं किसी और पास तो नहीं पहुंचता है। उसके पीछे कोई सत्ता कार्य कर रही है, वो है स्थूल सत्ता, दुनियावी भौतिक जगत की सत्ता। ऐसी सूक्ष्म सत्ता भी जिसको हम सार्वभौम सत्ता बोलते हैं। हम यूनिवर्सली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपस में सब। कोई पत्ते हैं, कोई टाल टालियां हैं, कोई बीज है। बस बीज को अपनी पहचान होनी जरूरी है। जब तक बीज अपनी पहचान नहीं करता तब तक क्या होता है? लोग फल लेते हैं और बीज को बोते हैं, फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। फेंक देते हैं उसको, उसका उनको महत्व तो नहीं है। ऐसे लोगों की कोई महत्व है जो कमा नहीं रहे हो, घर में बैठे हो? उनको कोई महत्व? बोले पैसे ही नहीं कमा रहे हो तो क्या मतलब है तुम्हारे जीवन का? उद्देश्य नहीं। ऐसे हमने अभी आप लोगों को प्रजापिता ब्रह्मा की बात बताई। सूखा हुआ बीज है, उसको क्या पोषण मिलेगा? 100,000 लोगों को देखिए, वो काम जो 1000 लोग कर रहे हैं उसको आपको देखने से आपको अंदर खुशी मिलती है, हाँ भाई 1000 लोग कर रहे हैं हम भी करें, अच्छी बात है। और जो कोई कर ही ना रहा वो काम आप करोगे तो आप सूखते चले जाओगे। कि पोषण मिलेगा आपको बिना ज्ञान के? नहीं मिल सकता दीदी। मिल ही नहीं सकता ना। अब वो तो आत्मबल की बात है। विरोध में चलना, विपरीत में चलना किसका काम है? इसीलिए शिव के जो गण हैं वो कैसे दिखाए हैं? टेढ़े मेढ़े दिखाए हैं कि वो सीधे सीधे दिखा दिए हैं? टेढ़े मेढ़े। कैसे दिखाए? हाँ, उनको बता दिया, उनको नाम भी दे देते हैं। कौन से गण? कौन से गण बोले उनको? रुद्रगण। हाँ, रुद्रगण। रुद्रगण बोल देते हैं उनको। तो वो कैसे होते हैं? वो दुनियावी जो व्यवस्था है उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो दुनियावी विधान है उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो दुनियावी राजकाज है उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके अधीन रहना नहीं उनको पसंद है। असत्य के अधीन रहना उनको पसंद नहीं होता, इसीलिए वो किसका हाथ पकड़ते हैं? गण हैं, किसके गण बनते हैं वो? शिव के। शिव शिव के के बनते गण। हैं। हाँ हाँ, शिव के गण बनते हैं वो। इसको देखने में तो बड़े खराब लगते हैं, चेहरे से अच्छे लगते हैं क्या? नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि अच्छे काम तो कौन करते हैं? देवताएं करते हैं। पर देवता डायरेक्ट बना नहीं जा सकता है। कच्चे ब्राह्मण देवता नहीं बनते हैं। कौन से बनते हैं? पक्के ब्राह्मण। पक्के पक्का ब्राह्मण। और कच्चा क्या होता है? कच्चा वो होता है जिसमें सत्य भी मिक्स हो, असत्य भी मिक्स हो, थोड़ा देवहानि मिक्स हो, थोड़ा आत्महानि मिक्स हो, उसको कहते हैं कच्चा। पक्का क्या है? सार्वभौम सत्ता से जुड़ना, शाश्वत सत्य से जुड़ जाना। एक बार समझ लेना उस बात को, बुद्धि से छूटे ना, तब उसको कहते हैं पक्का ब्राह्मण। कच्चे ब्राह्मण तो बहुत है, ढेर के ढेर देखने को मिलते हैं। उनकी बुद्धि कच्ची पक्की होती है। आप कोई 10 बात बोल दोगे ना, उखड़ जाएंगे अंदर से। ये पक्के ब्राह्मण इसीलिए मुरली बोला है। पक्के ब्राह्मण की क्या निशानी है? कोई ठिक्कर, जो ठिक्कर होते हैं ना, मतलब ठोकर लग जाए और टूट जाए, ऐसे नहीं होते हैं वो। क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है, किसी स्थान को नहीं पकड़ा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पकड़ा है, शिव को वो पकड़ा है। तीन सूत्रीधारी होते हैं पक्के जो ब्राह्मण होते हैं, इसीलिए दुजन्मा बोले हैं ना। नहीं तो मीनल दी, जैसे इसमें बोला है कि रुद्र के जो गण है, रुद्र गण है, वो देवता नहीं है, पक्के ब्राह्मण नहीं बने। पक्का ब्राह्मण माने देवता। तो उनकी जो स्टेज है, वो स्थिति है, वो कैसी है? परम उनकी सत्य को तो स्टेज के पकड़ा है। हाँ, उनकी स्टेज के लिए आप उसको देख लीजिए, असुर को देखिए। असुर कैसे होते हैं? दुर्योधन दुशासन होते हैं, नहीं होते हैं? जितनी भी बुराइयां होंगी आपने देखा होगा रुद्रमाला की कर दी है। रुद्रमाला की तारीफ करिए कभी?
हमेशा उनको क्या बताया, बिच्छू टिंडन जैसे हैं, हम्म, ऐसे बताया। सब निगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो असुर, असुर शब्द से हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। असुर जैसे सुनेंगे वैसे एक वो खराब खराब होते हैं। लेकिन मुरली का क्या पॉइंट है, नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो दोनों ही उसकी है, बनाने वाले की दोनों ही रचना होती है, पर समझने का खीर चाहिए। मैं असुरों का भी बाप हूँ और देवताओं का भी बाप हूँ। ये पॉइंट क्यों बताया जाता है? क्योंकि जब तुम न्यूट्रल स्टेज में होते हो, आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में होती है, इसे तो कोई बुरा अच्छा नहीं दिखता। द्वैतवाद नहीं होता है, अद्वैतवाद होता है। जब द्वैतवाद नहीं होता है तो क्या होता है, आपके लिए कोई दूसरा, असुर की जो परिभाषा है आपके लिए बदल जाएगी, कोई व्यक्ति नहीं रह जाएगा। फिर आप उसको क्या देखोगे, असुर की सिर्फ परिभाषा देखोगे। क्या होते हैं असुर, वो क्या करते हैं, बहुत, उनका स्वभाव कैसा होता है, बहुत उग्र टाइप के होते हैं वो, बल है ना, पूर्वक अपनी सुर बात काम करते मनवाने। सुर नहीं मिलाते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं मिलाते वो। क्यों मिलाएं, पुरानी दुनिया से मिला के चलिए, उसको मिलाना है वो मिलाए, वो नहीं मिलाते हैं तो क्या हो वो गए। देवभान ज्यादा होता है, तो भगवान का काम ही है कि जो असुर को देवता बनाने का काम है ना। हम्म, वार्तालाप में बोला है, बिच्छू टिंडन जब तक अधूरा अभ्यास है तब पैदा होते हैं, जब संपन्न स्टेज है तो संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। फिर बिच्छू टिंडन पैदा होंगे क्या? मतलब ये स्टेज की बात है, शुरू की हाँ स्टेज में जो बताया गया बिल्कुल वही। स्टेज की बात है। पहले इसीलिए बोल दिया कि पहले रुद्रमाला और फिर पहले ही जाते ही विजयमाला नहीं देवता बनने लग जाए, ज्ञान लिया और देवता बन जाए। तो पहले कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पहले तो उग्र प्रोसेस है जिसको बोल दिया है असुर। इस दुनिया से सुर में सुर मिला के नहीं चलने वाले। इस दुनिया के जो पराधीन है, पराधीनता को नहीं स्वीकार करते। स्वाधीन है कोई, कहने में कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, क्या स्वतंत्र हैं, अपनी मनमानी करना को स्वतंत्रता नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, स्वच्छंदता। विचार यदि हमारे अपनी मर्जी के हो जाएं तो इसको स्वच्छंदता कहते हैं। परंतु यदि आत्मज्ञान होगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म की सत्ता का पता होगा, वो सत्ता के अनुसार चलने का प्रयास करेगा, तो वो स्वतंत्र, उसको अपने तंत्र का पता होगा, जानकारी होगी, ज्ञान हो, ज्ञान मतलब जानकारी होगी, तो वो स्वतंत्र रहकर काम करेगा। एक की, ये नहीं कि किसी के ऊपर वो किसी दूसरे के अनुसार चलने लग जाए, अपनी तंत्र के अनुसार चलेगा। तो इसीलिए वो देखने में कैसे लगते हैं, हम लोगों को नेगेटिव लगते हैं, इसीलिए दुर्योधन शासन बोलते हैं। तो दुनिया में देखने वाले, परंतु हम तो द्वैतवादी ज्ञान से देख ही नहीं रहे हैं उस चीज को, दोनों नेत्र से देख रहे हैं कि तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। इसीलिए असुर और देवता इस सिक्के के दो पहलू है ना, ये एक नहीं, दो पहलू सिक्के के, एक सेकंड, नहीं पहलू मुझे नहीं पता, यहाँ पर ये वर्ड मत लगाइए। असुर का मतलब है रुद्रमाला के मड़के, जो हाँ, विपरीत चलना जानते हैं, है ना। इसीलिए नरक के बीच स्वर्ग कैसे बनेगा, नरक में ही फ्लो होते रहोगे, उसी में विचारधारा बहती रहेगी, तो क्या स्वर्ग बन पाएगा? नहीं इसीलिए वो विपरीत दिखाने के लिए उनको असुर बोल दिया जाता है। बिना रौद्र रूप धारण करे कोई दुनिया में कर ले जरा सा काम। नहीं, जैसे दिति और अदिति थी, हाँ दो माताएं थी, तो पिता तो एक ही था ना, पैदा एक से राक्षस हुए, एक से देवता हुए। हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले क्या है, राक्षस पैदा होते हैं तो बलपूर्वक जो कार्य किया जाता है, क्योंकि राक्षसों का शरीर कैसे दिखाया जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा भयभीत तरीके के होते हैं। वहाँ असुरता, पहले तो असुरता पैदा होती है ना। तो जब हम अपने हाँ, दोनों पहलुओं वही, को देख लेते हैं इसीलिए ना। तो, इसीलिए हाँ तो हमने उसको रुद्रमाला बोल रहे हैं, और कोई शब्द हाँ मत दीजिए, है ना, वरना हाँ भ्रम पैदा हो जाएगा। शब्द बहुत चुने हुए रखिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना भ्रम पैदा हो चुका है। विजयमाला बाद में आती है और रुद्रमाला पहले। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, पहले रुद्रमाला फिर विजयमाला। इसीलिए जो हाँ, दिखाते हैं असुरों को, उनको क्या दिखाते हैं कि वो दुनियावी व्यवस्था के अनुकूल नहीं चलेंगे, उनकी खोपड़ी कैसे चलेगी, उल्टी। दूसरे के अनुसार धार नहीं चलेगी। धारा के धारा के हाँ विपरीत चलते हैं। हाँ, विपरीत चलेगी, दुनिया की धारा में अगर बहने लग गए तो हो गया उनका। इसीलिए पहले पहले कहाँ पहुंच जाते हैं वो, उनका पुरुषार्थ कहाँ होता है, कहाँ बैठ के करते हैं ध्यान, बड़ी महफिल में करते हैं कि पहले पहले शमशान में संकट करते हैं। शमशान में।
हाँ, क्योंकि वो कर नहीं सकते ना, तुम्हारे बीच में थोड़ी रहेंगे वो। तो वो बात समझने की थी, उनकी बुद्धि तुम्हारे बीच में नहीं रहेगी, इसीलिए उनको कौन सी माला है? माला मतलब वो किस तरह की बुद्धि वाले होते हैं, उनके अंदर जो सूत्र होते हैं वो किस तरह के हैं? केवल बुद्धि और बुद्धि को समझने समझाने कॉन्सेप्ट के सूत्र फॉर्मूले होते हैं उनके अंदर। वो कोई बाहरी दिखावे से उनको कोई मतलब, बाहरी प्रपंच से कोई मतलब नहीं है। मुंड की माला है सिर्फ। जैसे मान लीजिए मुंड मतलब आत्मा और शरीर मतलब रुंड। जो शरीर है हमारा वो रुंड हो गया एक तरह से, और ऊपरी भाग जो है वो मुंड है। तो उनको मुंड से मतलब होता है, रुंड से मतलब है। तुम कुछ भी हो, रुंड देह से से हमसे क्या मतलब है? तुम 5-10 करोड़ के कोई मालिक हो तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, तुम 5 रुपए के आदमी ना हो तो भी कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? आदमी से मतलब है, आत्मा से मतलब है। इसीलिए मुरली में बोला है रुद्रमाला के मणकों की बड़ी ग्लानि होती है, क्योंकि सब दुर्योधन दुशासन है वो किसी को कन्या माता को छोड़ते नहीं है। तो मतलब पुरानी परिभाषाओं को त्यागते जाते हैं। तो और दूसरी तरफ दूसरी बात ये है कि बिना कलंकों को धारण किए, कलंकी धर बने बिना कैसे नई दुनिया आएगी? कलंकों को पहले धारण करना पड़े, तो आसुरियत की स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तब वो बताया ना कि पतित से पावन वही बनते हैं जो पहले पतित बनते हैं फिर पावन बनते हैं, वही दूसरों को पतित से पावन बना सकते हैं। तो ये स्टेज की बात है, उससे पसार जरूर होना पड़ता। इसीलिए सारा ही ज्ञान मुरली का पहला पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। मुरली जब भी सुननी है तो कौन सी स्थिति में सुननी है? आत्मिक स्थिति में, वरना सारी मुरली कचरा है और कुछ नहीं।